हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी वीडियो शुरू हो गई है। ये सुबह का टाइम है 8 बजे। और आज मैं जल्दी मशीन पे आ गई हूँ क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं आती हूँ। और आज है छुट्टी। छुट्टी क्यों है? क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और आप लोगों को का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ मैं सिल रही हूँ सूट। और सुबह सुबह का टाइम है, सब लोग सो रहे हैं, अभी उठे नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना, मेरा सारा काम हो गया है, नहाना धोना झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है। तो अभी ये लोग उठेंगे तभी कुछ नाश्ता वास्ता बनेगा। और अभी ये सब लोग सो रहे हैं तो हम क्या ही करें। तो मैंने सोचा मैं अपना काम ही करती हूँ तब तक। और देखिए ये मैं सूट सिल रही हूँ। और आज मुझे थोड़ा बहुत ये काम निपटाने के बाद 10 साढ़े 10 बजे मुझे मंदिर भी जाना है। ये लोग उठ जाएंगे तो इनके साथ मैं मंदिर भी जाऊँगी। वैसे तो नहीं जाते हैं जल्दी, ये है ना कि कुछ होता है तो लगता है कि चलो मंदिर ही घूम आए, बाकी तो कहीं जाना आना नहीं रहता है उतना ज़्यादा। तो भाई आज जाएंगे मंदिर। और मंदिर जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। हो सकता है मैं वीडियो बनाऊं अगर, लेकिन भीड़ भाड़ बहुत होती है तो वीडियो बनाना, और मंदिर में मोबाइल से वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो वहाँ बहुत मुश्किल है, लेकिन जो है थोड़ा बहुत वो क्लिप मैं आपको दिखा दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने सिलाई कैसे शुरू की, किस परिस्थिति में मैंने अपनी सिलाई शुरू की। तो देखिए मेरे क्या रीज़न था। मेरा ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं था कि मैं सिलाई करूं, भाई परेशानी है इसलिए सिलाई करते, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ ये था कि मेरा टाइम नहीं कटता है। मैं शादी से पहले भी सिलाई करती थी तो मेरा टाइम नहीं कटता था। खाली 2 साल, मैंने शादी के 2 साल बाद ही सिलाई शुरू की है। क्योंकि पहले तो ये था कि सिलाई करूँ नहीं करूँ, क्योंकि कोई भी किसी का मतलब मेन तो ये है कि ये हस्बैंड का ही मन नहीं था कि मैं कुछ भी काम करूँ। आदमियों का ये रहता है ना कि कोई कुछ कर नहीं पाएगा, लेडीज़ कुछ कर नहीं पाएंगी, तो वही रहता है। लेकिन मेरा और मेरे साथ उल्टा है। मैं जो करना है वो करना है, क्योंकि मैं बहुत ही, अगर मुझे कुछ करना है और मैंने मन में ठान लिया तो वो मुझे करना है, चाहे कोई कुछ करे, रोक ले नहीं रोक सकता। तो वही है कि भाई मुझे करनी थी सिलाई। पूरे टाइम बैठे बैठे मैं क्या ही करती, मेरा टाइम नहीं कटता था। तो मुझे लगता था कि मैं सिलाई करूँगी तो कम से कम टाइम पास होता रहेगा और थोड़ी बहुत अर्निंग होती रहेगी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पहले से ही अच्छा नहीं लगता है किसी से अपनी थोड़ी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे मांगना। तो फिर भाई मुझे यही लगता था कि मतलब अगर मैं कुछ काम करूँगी तो थोड़ा बहुत भाई अर्न करूँगी तो भाई अपना कुछ ज़रूरत का लगेगा तो मुझे पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। और खाली बैठे बैठे क्या ही करूँगी, क्योंकि टाइम भी मेरा कटता नहीं है। तो मैं सिलाई करने लगी। अब सिलाई करने लगी तो देखिए, एक होता है ना कि कोई मदद करे, आप कोई काम करते हो तो उसमें आपकी कोई हेल्प कर देता है तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैंने कैसे सिलाई की है, तो देखिए मैंने सिलाई शुरू की, सबसे पहले मैं सिलाई करना शुरू की थी तो मैं चुपचाप सिलाई करती थी। इनको भी पता नहीं लगता था, पता नहीं होता था, क्योंकि ये सुबह चले जाते थे। तो सुबह इनके जाने के बाद मैं सिलाई करती थी और इनके आने से पहले मैं सब कुछ हटा देती थी। तो मेरे पास देखिए मशीन भी नहीं थी, मशीन मेरी गाँव थी। और जो जहाँ हम रेंट पे रहते थे उनके यहाँ वो भाभी थी, तो उनके यहाँ मशीन थी। तो उनने मुझे मशीन दे दी थी कि तुम्हें जब सिलाई आती है तो थोड़ा बहुत काम हमारा भी कर दिया करो और थोड़ा बहुत जो सिलाई का आया करे वो भी कर दिया करो। तो इसीलिए उन्हें भी कहीं ना कहीं लालच था कि मशीन में हमारी रखी है, ख़राब हो रही है तो ये चलाएंगी और हमारा भी काम हो जाएगा। तो देखिए वही था कि मैं अपना थोड़ा थोड़ा काम करने लगी वहाँ से, और थोड़ा थोड़ा करके मेरा काम शुरू हो गया और अच्छा खासा मैं काम करने लगी। फिर मैं धीरे 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 करके ऐसे ही शुरू कर दिया। और फिर क्या है ना कि फिर मैंने जिद करी और अपनी मशीन अपने गांव से मंगा ली। तो मेरे पास मशीन सिर्फ हाथ से चलाने वाली थी, मेरे पास मशीन सिर्फ हाथ वाली थी।
तो मैं कोई नहीं, हाथ वाली मशीन से ही अपना काम शुरू कर दिया और करने लगी धीरे धीरे। फिर इनके सामने ही काम करने लगी। जब मशीन मैंने गांव से मंगा ली तो फिर इसका मतलब है मैं धीरे धीरे सामने ही इनके काम करने लगी। और शादी के 2 साल बाद मेरा बच्चा भी छोटा था, लेकिन कोई नहीं, वो इतना ज़्यादा परेशान करता ही नहीं था। और देखिए, छोटे बच्चे होते हैं तो जो काम आप उनके सामने शुरू से करते हो तो बच्चों की भी आदत वही रहती है। वो उस काम को जब शुरू से देख रहे हैं तो वो भी परेशान उस हिसाब से नहीं करते हैं। और इतना ज़्यादा नहीं करती थी, जब बच्चा छोटा था तो बहुत ज़्यादा तो नहीं करती थी, लेकिन हाँ, ये इतना करती थी कि टाइम भी नहीं मिलता था मुझे उतना ज़्यादा। बच्चे को करना, फिर जो है अपने घर का काम करना, इसके बाद सिलाई का काम करती थी। ये नहीं है कि केवल सिलाई में ही लग गई तो मैं बच्चे को नहीं देख रही हूँ या घर नहीं देख रही हूँ, ऐसा मेरा नहीं था, आज भी नहीं है। चाहे मैं कितना भी काम करती हूँ, लेकिन घर और बच्चा, परिवार सब पहले देखती हूँ। तो देखिए, वो हमारा पहला काम है, घर परिवार देखना और बच्चे को देखना, ये पहला काम है। इसके बाद ही दूसरा काम है। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम घर परिवार छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई नहीं। और क्या है ना कि रही बात मेरी हेल्प करने की, तो मेरी हेल्प तो किसी ने भी नहीं की, किसी ने भी नहीं। देखिए, हेल्प अगर मिलती है ना तो काम बहुत आसान हो जाता है। जब हेल्प नहीं मिलती है ना किसी की तो काम थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन आपने अगर ठान लिया और अपने लिए कुछ करना है तो भाई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ये था, अस्तर, फॉल, रील, धागा सब मुझे खुद से ही लाना पड़ता था। मेरा इतना भी नहीं था कि मैं किसी से रील, धागा या अस्तर कुछ भी मंगा लूँ, मैं खुद से ही लेके आती थी। अब तो सब कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो यह है ना कि मुझे टाइम नहीं रहता है तो कोई भी ला देता है अस्तर, फॉल। क्योंकि अब क्या है, मैंने काम जो है अपना छोटे से बहुत बड़े स्तर पे कर लिया है। अब मेरे पास सब कुछ है, मशीन, पीको, इंटरलॉक, बड़ी मशीन, सब कुछ है मेरे पास। अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। और देखिए, मैंने कैसे कैसे शुरू की थी सिलाई और आज कहाँ पे हूँ। तो देखिए, जब हमें किसी चीज़ का हुनर आता है, कोई हुनर आता है, तो उसको हमें दबाना नहीं चाहिए। क्योंकि भले ही पैसे की बात नहीं है कि हम पैसे की वजह से ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें ना कोई काम करने के लिए थोड़ा बिजी रहना। देखिए, हम कोई काम करते हैं तो उसमें बिजी रहते हैं हम ना, तो हम बहुत चीज़ों से दूर रहते हैं। तो वही है मेरा कि मुझे ना खाली रह के इधर ये दिमाग में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सब चीज़ें नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें सोच पाऊँ। उन सब चीज़ों से मैं दूर हूँ और मेरी आदत भी नहीं है कि इधर बैठना उधर बैठना, क्योंकि मुझे अपने काम से काम है। जब मैं काम करती हूँ तब भी अपने घर में बिजी हूँ, और जब नहीं करती हूँ तब भी अपने घर में ही बिजी रहती हूँ। लेकिन मैं इधर उधर बैठना उठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और देखिए, इससे क्या है, देखिए, मैं अपने घर में जब सिलाई करती हूँ तो मुझे कितने फ़ायदे हैं भाई। देखिए, मैं अपने घर में काम कर रही हूँ तो मुझे रेंट नहीं देना है। दूसरा, मैं अपना परिवार भी देख रही हूँ। तीसरा ये है, अपने बच्चे का पूरा ध्यान दे पा रही हूँ जब मैं घर में हूँ। और कहीं शॉप लेके अगर हम बुटीक खोलते तो वहाँ मुझे बहुत समस्याएं होती भाई। टाइम टू टाइम मुझे बुटीक पे टाइम देना है, इसके बाद मुझे घर में आके, और देखिए, घर में आप कर रहे हो तो सब काम सही से होते रहे, लेकिन आप बाहर काम कर रहे हैं, इसके बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक लेडीज़ के लिए। और देखिए, मैं सारा काम अपना घर का खुद ही करती हूँ। मेरे यहाँ कोई मेड नहीं लगी है, कुछ नहीं है, सब अपना खुद ही करती हूँ। और बहुत अच्छे से मेरा काम सब मैनेज हो जाता है। ये है ना कि ये नहीं है कि आसानी से हो जाता है सब कुछ, थोड़ा तो भाई मेहनत करनी ही पड़ती है। कि आराम का होता है कि आपका खाली समय है तो आप आराम कर लोगे, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं होता है कि मैं आराम कर लूँ। भाई, मुझे जो समय आप लोगों को आराम का होता है वो मेरा काम का होता है। घर के काम करने के बाद मुझे जो है अपना सिलाई का देखना है। और दिन में तो ये होता है कि बिल्कुल भी नहीं, चाहे मैं 4 बजे उठ जाऊँ फिर भी मुझे बिस्तर पे 1 बजे, रात को 1 बजे ही सोना है। और चाहे मैं 6 बजे उठूँ फिर भी मुझे रात को 1 बजे, 12 बजे, इतनी मेहनत समझो मेरी, इतनी मेहनत करने के बाद मैं कहीं यहाँ पे आ पाई हूँ। और देखिए, मेहनत तो मैंने की है, जी जान लगा के मेहनत की है, लेकिन इस मेहनत के पीछे किसी और का हाथ नहीं है। जितनी मैंने मेहनत की है, जितनी मैंने कामयाबी अपने लिए पाई है, वो सिर्फ मेरा खुद का है, खुद की मेहनत है। मेरी जो कामयाबी के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है। इनफैक्ट किसी का भी, मेरे घर में या बाहर, किसी का भी हाथ नहीं है, क्योंकि जो भी करना है मुझे खुद से करना है।
ना तो मेरा किसी ने पैसे में हेल्प की है, और ना ही मेरे काम में किसी ने कैसे भी हेल्प नहीं की है। ये जो मशीनें ख़रीदी हैं, जो भी मैंने जितना भी काम बढ़ाया वो खुद से बढ़ाया, और आज मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि जो भी काम किया है मैंने खुद से किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि हाँ, कोई कह नहीं सकता कि इसमें हमारा भी वो है, हमने भी तुम्हारी हेल्प की है। मैंने जो भी किया है वो अच्छे से अपने आप खुद से किया है। और यहाँ देखिए इतनी भीड़ भाड़ है यहाँ, ये बच्चे बांट रहे हैं बिस्किट विस्किट। ये मेरा बेटा है आगे वाला। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बाय।